हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीकू दी। आज बीकू दी आपके सामने किन्नर यानी कि हिजड़े का रहस्य लेकर आई है। क्या आप जानते हैं कि जो किन्नर होते हैं यानी कि जो हिजड़ा होते हैं वो शादी भी करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो किन्नर होते हैं उनकी जो शव यात्रा होती है वो रात के बाद निकाली जाती है। इन सब जानकारी से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर किन्नर होते कौन है। आपने देखा कि हमारे समाज में दो जेंडरों को मान्यता मिल रखी है, एक तो मेल एक फीमेल यानी कि नर और मादा। लेकिन आजकल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तीसरे जेंडर को मान्यता दी है, जिसको हम पंजाबी में खुसरा और गुजराती में जिनको हम पवैया कहते हैं, और हिंदी में तो आप सब जानते ही इन्हें किन्नर के नाम से जाना जाता है। जहां हम अर्धनारीश्वर भगवान शिव और पार्वती को एक आदरणीय रूप से पूजते हैं, वहीं पर हम जब तीसरे जेंडर का हमारे समाज में आपने देखा कि हम इस समाज को कोई बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। हम उसका आदर तो करते ही नहीं, लेकिन हम उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इन सब बातों के अलावा उनके जो समाज के रहस्य हैं उनको आपको बताना चाहेंगे। जो किन्नर समाज होते हैं, आप जानते हैं उनका भी विवाह होता है। उनका विवाह उनके जो आराध्य देव हैं अरावत, उनके साथ होता है। अरावत जो थे वो अर्जुन के पुत्र थे। कहते हैं कि जो किन्नर थे वो जब राम राज्य था तब राम जो वनवास के लिए जा रहे थे तब वो उनके पीछे पीछे उनके साथ ही चलने को तैयार हुए। लेकिन राम जी ने कहा कि हमें आगे का जीवन खुद ही अपना निभाना है, तो अब आपको हमारे साथ नहीं चलना होगा। जब वो वापस 14 वर्ष के बाद आए तो देखा जहां पर उन्होंने उनको रोका था वो वहीं पर बैठे हुए थे। तब से भगवान राम ने उन पर प्रसन्न होकर कहा कि अब आप जब भी कोई दुआ या बद्दुआ देंगे वो जरूर फलित होगी। तब से आपने देखा है कि इनकी बद्दुआओं से सबको डर लगता है। तो हम बात कर रहे थे कि जब इनका विवाह किसके साथ होता है, तो आपने देखा कि जब इनका विवाह होता है तो उनके आराध्य देव अरावत के साथ होता है, जो कि अर्जुन के पुत्र थे। ये एक दिन अपने आराध्य देव के साथ विवाह करते हैं, अगले दिन उस मूर्ति को ये पूरे समाज में फैलाते हैं और फिर उसी दिन फिर इसकी मूर्ति को तोड़ देते हैं। फिर ये अपना विधवा जैसा जीवन करते हैं, जैसे चूड़ी तोड़ना या फिर अपना मंगलसूत्र हटा देना। इस तरह से ये हर साल यही काम करते हैं। ये अपने अरावत देवता से विवाह करते हैं और फिर उसके बाद वो उस मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। हर कोई जो भी कोई इस किन्नर समाज में आता है तो उसको इस परंपरा को निभाना होता है और उसको ये बहुत बड़े पर्व के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ आपको ये पता है कि जो किन्नर समाज होता है उनका जो शव यात्रा होती है, जब वो मर जाता है तो उस यात्रा को में कोई और समाज के लोग सम्मिलित नहीं होते। आपने आस पड़ोस में भी देखा होगा कि कभी कोई किन्नर अगर मरा है तो कभी भी आपने उसकी शव यात्रा नहीं देखी होगी, क्योंकि ये आधी रात के बाद उस शव यात्रा को निकालते हैं। और साथ ही साथ ये उससे दुख व्यक्त नहीं करते कि हमारा ये जो किन्नर व्यक्ति है, साथी जो है वो मर गया, बल्कि उसको जूते और चप्पलों से मार मार कर लेकर जाते हैं शमशान घाट तक और इसको ये जलाते नहीं, जबकि ये हिंदी रीति रिवाजों को मानते हैं। ये इनको दफना देते हैं और ये कहते हैं चप्पल जूते इसलिए मारते हैं कि वो कहते हैं कि जो आपके बचे हुए पाप हैं वो यहीं पर खत्म हो जाएं, जिससे कि जब आप अगले जन्म में आए तो आप दोबारा इस शरीर को लेकर आए, क्योंकि आपने इस शरीर से बहुत ज्यादा नरक इस धरती पर झेल लिया। जो किन्नर लोग होते हैं इनको आपने देखा होगा कि इनका जो है गुरु होता है। जब भी कोई किन्नर इस समाज में जाता है तो इसको अपना एक गुरु अपनाना होता है, तभी आपको मान्यता मिलती है। साथ ही साथ आपको एक भोज भी देना होता है, जिससे कि आपका ये सुनिश्चित हो जाता है। साथ ही साथ आप उस किन्नर से कस्में भी खिलाते हैं कि आप कभी भी समाज को छोड़कर नहीं जाएंगे या इसके विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। तो तब आप समझिए कि ये किन्नर समाज में उस व्यक्ति को मान्यता मिल जाती है। आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में ये लोग बच्चे के होने में कितनी दुआएं देकर जाते हैं, लेकिन इनके अंदर ही अंदर ये अपने आप को कितनी बद्दुआ देते हैं कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। किन्नर समाज जो है उनका जो रहन सहन है या फिर वो जिस तरह से अपने जीवन को बिताते हैं वो शायद एक रहस्य ही बनकर रहता है, क्योंकि इन्होंने हर चीज को अपना छुपा कर रखा होता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो 90% जो किन्नर हैं वो जन्मजात नहीं है, मतलब पैदा होते हुए नहीं है, बल्कि अगर कोई ऐसा लड़का या ऐसी हरकत करता हुआ दिखता है जिसमें जो स्त्री गुण ज्यादा है या जो फीमेल ज्यादा अच्छा दिखता है, उसको ये लोग एग्री मतलब इसको मनवा लेते हैं कि आप जो है वो किन्नर ही हैं। तो इससे जो लड़का है वो इनके समाज में सम्मिलित हो जाता है और फिर ये उसके लिंग को काटकर किन्नर समाज में सम्मिलित कर लेते हैं। तो इस तरह की कुछ मान्यताएं भी हैं कि कहा जाता है कि इस तरह से जब भी इनको पता चलता है कि किसी समाज में किन्नर पैदा हुए तो ये उसको अपने साथ लेकर जाकर ही मानते हैं। तो फ्रेंड्स, आप किन्नर समाज में जहाँ मैंने पहले भी कहा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी किन्नर समाज को भी जिक्र है, तो हम ये जो एक कमी है जिसको हम
एक गलत दृष्टि से देख रहे हैं, हमें उसको ऐसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये भी भगवान द्वारा निर्मित चीज, जैसे आदमी बनाया हो, जैसे औरत बनाई, वैसे ही भगवान ने ये तीसरा जेंडर भी बनाया है। तो अगर आप इनको आदर नहीं दे सकते तो प्लीज इनका आप मतलब इनके साथ आप बुरा व्यवहार मत कीजिए, क्योंकि बुरा व्यवहार करने से जो आजकल कई किन्नर हैं वो कुछ थोड़ी बुरी संगतों या बुरी आदतों में भी पड़ रहे हैं, या बुरा व्यवहार भी कर देते हैं समाज के लोगों के साथ। तो इनका दोष नहीं, क्योंकि इन्होंने समाज से बहुत कुछ दुख और तकलीफ झेली होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको जो किन्नर समाज के बारे में जानकारी मिली वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।